दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल गैस। तुम बोलोगे ये भी कोई टॉपिक है? हाँ, टॉपिक है। आओ, सबसे पहले मैं आइडियल गैस के बारे में बात करूं। तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, या तो रियल गैस पढ़ा दो या तो आइडियल गैस पढ़ा दो, है ना? क्यों आर्यन? कभी बोल रहे हो रियल, कभी बोल रहे हो। क्या आइडियल गैस इस मामला को फॉलो करता है क्या? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। मृणाली और ममता, तुम लोग कटाकट बोलते जाओ बिकॉज यू गाइज नेवर स्पीक। करता है कि नहीं करता है? बोलोगे हाँ। बॉयल्स और हाँ। चार्ल्स लॉ को जो फॉलो करे ना दोस्त, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इसको जो फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं? आइडियल गैस। इसको जो फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस। जब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ममता तुम मुझे बताओ, तब पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू क्या होगा? जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो वन हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये कटेगा तो वन ही होगा ना। अरे भैया, वन होगा कि नहीं होगा भाई? हम्म। ममता, मृना, हाँ ममता, तुम कुछ नहीं बोल पा रही हो, ये मैंने देखा है। पता नहीं क्या सिस्टम है ममता का। चली गई वो। अलग ही दुनिया में रहती है वो। इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किससे डिनोट करते हैं ममता, मृणाली? जेड से। तो अगर किसी का जेड इज इक्वल्स टू वन आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। आइडियल गैस। ओमकार, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, और यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? I'm जल्दी बोल। understanding, sir. अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जिसका z का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू वन हुआ, वो क्या हो जाएगा? रियल गैस। इजी। इजी था ब्रूनाली, इजी था। योगेश दादा, इजी। यस सर। ठीक है भैया। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए। तुम बोलोगे क्या श्रीमान? तो ये नोट कर लो कि ये गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। ये गैस बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम लोगों से एक सवाल जानना चाहूंगा। जान लू क्या? जानू क्या? जानू जानू जानू। आओ, एक सवाल ले लो। एक मोल गैस है एक्स, वन मोल गैस एक्स प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर। ठीक है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस एक्स बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ, लग जाओ भाई कैलकुलेशन में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस एक्स, बताइए। अरे यार, ममता आर यू इन क्लास? अगर ममता ने 5 मिनट के अंदर जवाब, सॉरी 5 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिया, तो उसे वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा फोर्सफुली, वो भी आधे घंटे के लिए। वैसे तुम लोगों को एक कहानी बताएं। पहले क्या करते थे ना, हम ऑनलाइन जब क्लास लेते थे, बताए थे ना छत्तीसगढ़ के एक स्कूल के बारे में जहाँ लेते थे। ठीक है, यस। तो वहां पे बच्चे जो जवाब नहीं देते थे ना, या जो क्लास में ऐसा इधर उधर करते थे, उनको हम जबरदस्ती वेटिंग रूम में बैठा देते थे और मीटिंग लॉक रखते थे कि लीव करके दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकते। और जो वेटिंग रूम छोड़ के चला गया भाई, जो छोड़ के गया, उसको कम से कम 10-15 दिन क्लास में नहीं आने देते थे। और अटेंडेंस में एब्सेंट एब्सेंट लगाते थे। एक को तो एब्सेंट इतना लगाए कि एग्जाम भी नहीं देने दिया।
समझ रहे हो? तुम सोच रहे हो कि यार क्या मजाक चल रहा है। यही मजाक है। तो जल्दी बताओ फ्रेंड्स, आर यू एबल टू गिव मी आंसर? क्या कोई जवाब दे पाएगा इस क्वेश्चन का? इस सरल से क्वेश्चन का कोई जवाब दे पाएगा क्या? एक कंगना दे दे, कंगना लेना है तो हाथ अपना दे दे, ओ सपनों के सौदागर, एक सपना दे दे, कंगना लेना है तो हाथ अपना दे दे। ममता, अनम्यूट करके बैठने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आंसर तो ऐसे ही आएगा ना, जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा? पीवी अपॉन एनआरटी। अरे बोल लो भाई, बोल लो, यस। कृपा करो भाई। यस, जेड इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी। पी का वैल्यू कितना? प्रेशर 1 एटीएम है। 1 atm। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, सही है। कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है गैस का, वही वॉल्यूम होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताए थे। उसके बाद मोल कितना है? 1 मोल, ठीक है। उसके बाद आर का वैल्यू 0.0821 इंटू क्या है, तापमान 300 भैया, 300 और 8, 24 ऐसे ही हो गया। लगभग 24 दशमलव कुछ, कितना ले लें, 24.2 ले लेते हैं, मान लो 2 ले लिए। अब ऊपर 10 है तो ये मान लो कि पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो लगभग 0.4, लगभग 0.4। तो 0.4 है ही नहीं, तो नन ऑफ दी अबव। बोलो कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक देयर इज नो। एनी प्रॉब्लम। योगेश, इजी ना? Easy, sir. ओके, ये देखो भाई, वही कैलकुलेशन में थोड़ा हो जाता है लेनी देनी, बस बाकी तो वही कहानी, ठीक है। आओ थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में और कुछ बातें समझे और जाने। जाने क्या? ममता, तुम क्लास में हो या नहीं हो? देख रही हो मृणाली, ऐसे ही खून जलता है, तुम्हारा भी जलता होगा। हाँ सर, कम से कम आपके क्लास में मैं तो रिस्पॉन्स करती हूँ ना, उस कम क्लास में से तो कम, कोई भी हाँ। नहीं करता। तो देख लो, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो कितना गुस्सा आता होगा। सेम कहानी यहाँ पे है, और तुम लोग समझते ही नहीं हो मेरे दुख वही दर्द तो। को। मैं समझ रही हूँ सर। अब समझ रही हो? अब नहीं सर, मैं पहले से ही रिस्पॉन्स करती हूँ ना आपके लेक्चर में। हाँ, ये तो है। और ओमकार, तुम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो क्लास में? हाँ सर, मैं हूँ ना अब आ रहा क्लास। है आवाज? अब जो क्लास में रिस्पॉन्स नहीं देगा उसको उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। क्या कहते हो दोस्तों? सर आपसे सर अब आवाज आ रहा है मेरा आवाज? नहीं, अब आपका आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि आपने खून जला दिया है लोगों का। सिर्फ मेरा ही नहीं, सर मैं कब यहाँ से बैठे बोल हर भी तो बच्चे रही का थी, खून, मेरा आवाज नहीं यहाँ आ रहा बैठे था आपको। यहाँ बैठे हर बच्चे का खून जल रहा है तुमसे। क्या आर्यन, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? देखो आर्यन भी बोले। नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे देख लिए? सर तो अब तुमको मिलेगा सजा। आसपास कहीं कोई सर मैं कचरे वचरे का ठीक डब्बा हूँ है? अपने। नहीं है। अरे यार, नहीं तो जाके वहां पे बैठ के तुमको सेल्फी लेके भेजना होता। कचरे यही का था। डब्बा नहीं सर, वो पूरा डंप यार्ड साइड में लेके बैठी होगी। ओ, ऐसा है क्या? देखो तुम लोग रिवीजन क्लास काफी अच्छा बनाए थे, तो उसके साथ मजाक मत करना, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर उसमें तुम लोग डेली 5 सवाल भी करते हो ना सॉल्व, तो 5 सवाल का हिसाब से देख लो महीना का कितना होता है, 150 सवाल। और वो भी अलग अलग लेवल का, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कंसेप्ट के सवाल। तो 150 अलग अलग कंसेप्ट के सवाल तुम लोग सॉल्व कर लोगे। बट तुम लोग अब नहीं करना चाहते हो तो हम क्या करें? हम तो कहेंगे मृणाली नहीं और सर, योगेश नहीं को। करना है। क्या? नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम पास होता है। टाइम पास होता है? घर से भाई 5 सवाल अगर करके आ रहे हो तो उसमें टाइम पास होता है? वाह। मतलब मीटिंग में टाइम पास होता है सर, कोई बोलता नहीं है। मैं बोलूँ तो कोई वो नहीं, नहीं तुम बोलती, नहीं वो के बोलती, बारे में बोल रही है तुम सर। नहीं बोलती हो। मुझे मैं सब, मुझे सारा जानकारी है, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देख रहे हो? सर आप कभी अटेंड कर दीजिए। बात कही हम मैं आएंगे बोलती नहीं चुपके हूँ, से। योगेश ज्यादा तो बोलता ही नहीं है, वो टाइप करते बैठता है।
बोलो सबसे ज्यादा मैं मैं ही सही बोलता हूँ। मैं सही बता रहा बोलता है हूँ। सर वो, और मैं भी बोलती हूँ ज्यादा। अरे सुनो तो मैं बोल रहा हूँ, योगेश अगर ज्यादा कोई भी ना बोलता आए है ना, मृणाली। सुनो तो मैं एक बात बताता हूँ। एक कहावत भी है, एकला चलो। अगर आप अकेले चलते चले जाओगे ना, मान लो मृणाली और योगेश ही अगर डेली अटेंड करते हैं मीटिंग, तो तुमको देखा देखी ये लोग खुद आएंगे। मान लो नहीं भी आए ना, तो तुम दोनों खुद के अंदर सुधार देखना कितना ज्यादा आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं आया तो जो भी कहना तुम, सर मैं भी चेंजेस तो आता हूँ, पर कोई चालू ही नहीं करता मीटिंग, इसलिए। तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना, तुमसे ना हो पाएगा। सर मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा अरे अटेंड करती हूँ। ओमकार को उसमें बोल रहे हैं भाई, ओमकार उन्होंने को, क्लास कैंसिल कर दिया, उसमें मेरी क्या गलती। ओमकार को बोल रहे थे। तुम जज्बाती हो रही हो, बोले ओमकार सर को उसने कूद रही पूछा भी नहीं आज क्लास है या नहीं वो। देखो ऐसा कभी नहीं करते। वैसे मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा अगर इस होता तो क्लास के मैं तो बाद। जा ही जाता था, तो इस पूछो क्लास क्यों। के बाद मैं डिस्कस करूंगा। देखो एक चीज, एक के आसपास रहे, देखो ना, एक के आसपास रहे 1.1 या 0.9, तो भी तुम क्या बोलोगे? अप्रोक्स आइडियल। क्या बोलोगे? अप्रोक्स आइडियल। मान लो 0.9 भी रहा, तो बोल दोगे हाँ ठीक है, लगभग लगभग आइडियल कह सकते हैं। लेकिन उससे दूर रहा तो भाई 1.5 रहा, 0.7 रहा, यानी 0.3 के अंतर अगर आ गया, तो बोल दोगे बहुत ज्यादा डेविएशन है। क्या है? बहुत ज्यादा डेविएशन है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे मन में एक दो सवाल आना चाहिए, है ना? पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है, बट सवाल तो आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? कि श्रीमान ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन क्यों है ना? ये डेविएशन क्यों आ रहा है? क्या कहते हो? तो आओ इसका रीजन देखें। चले नेक्स्ट पेज पे चले क्या? यस। आओ। तो उस डेविएशन को समझने से पहले एक सेकंड, मुझे 1 मिनट देना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि रीजन फॉर डेविएशन, ये रीजन जानने से पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि केटीजी जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, ममता तुम बताओ, तो क्या क्या एजम्पशन लेके चले थे? गैस के लिए कुछ तो एजम्पशन तुम लेके चली थी ना? क्या क्या एजम्पशन थे? हाँ सर। बताओ भाई, बताओ, बोलो बोलो, रुकिए सर 2 मिनट। बोलो बताओ। यही कि गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता। ठीक है, दूसरा नहीं पता सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मृणाली तुम किसी बताओ। और। भाई गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, यही ये तुम पढ़ी थी काइनेटिक थ्योरी में। वाह, वाह भाई वाह, वाह। हाँ। मतलब चुल्लू भर पानी कचरे का डब्बा, तो खैर हम बहुत ज्यादा बोल गए। चुल्लू भर पानी भी शायद बहुत ज्यादा ही बोले हैं। हमने पढ़ा था कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्सन नहीं होता। याद आ रहा है तुम लोगों को? बोलोगे हाँ। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स का ज्योमेट्री सेम होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि इसका डेविएशन इसी वजह से होता है, इसी वजह से होता है। हम्म। हाँ दोस्तों, तो ये नहीं, तो इसमें क्या है, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन वाला फोर्स काम नहीं कर रहा। बोलो कोई दिक्कत?
बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आइडियल नहीं। फोर्स का, आइडियल गैस का अगर हम बात करें, आइडियल गैस का अगर हम बात करें तो क्या सीन है, एक मिनट, आइडियल गैस का हम बात करें तो क्या सीन है फ्रेंड्स, बताओगे? तुम बोलोगे आइडियल गैस में फोर्स 0 होता है। क्या कहते हो दोस्तों? 0 फोर्स होता है ना? अरे यार बोल तो लो। अब हाँ देख रही हो सर। मृणाली कितना मतलब दुख होता है। हाँ सर, देख रही हूँ मैं। मुझे लगता है मेरे दुख को सिर्फ तुम ही समझ पा रही हो, ऐसा हमको लग रहा है। क्या कहते हो, ओमकार को और ममता को कुछ सजा वजा दे क्या, एक दिन देकर देखे सर क्या? क्या है? नहीं सर, मत दीजिए। चलो नहीं तुम जब इतना हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हो तो जाओ माफ कर दो। देख रही हो ममता कितना केयर करती है तुम्हारा। हाँ सर, केयर तो करती है। मार्केट में ऐसा सस्ता सुंदर और टिकाऊ दोस्त मिलता भी नहीं है, समझ रही हो? वो भी है। हाँ वो सस्ता टिकाऊ नहीं सर, मेरी तो सबसे सुंदर अच्छी है सर। दोस्त है। अच्छा देखो दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, फोर्स ऑफ रिपल्सन 0, क्या ये सही में ऐसा होता होगा? जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या सच में पार्टिकल का, सर बताओ आपका दोस्तों, आवाज। क्या ऐसा होता होगा? सच बताओ। बोलोगे नहीं ऐसा होता ही नहीं है, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स बताए थे ना दोस्तों, याद आ रहा है यस। मृणाली? ममता, ममता तो हाँ शायद थी सर। ही नहीं उस क्लास। हाँ तो मैं डिस्पर्सन थी नहीं फोर्स, ये सर, सब फोर्स। केटीवी में, नहीं इसलिए तुम तो। नहीं थी शायद, ओनली 2 बच्चे थे, और वो थे, समझ ही गए होगे कौन 2 बच्चे थे। योगेश और और मोनाली। मृणाली, बस शायद आर्यन भी नहीं था नहीं, उस क्लास। तो रियल गैस, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग कब करवा रहे हो तुम लोग? कल कंप्लीट करवा लो ना, एमओटी या कुछ। कर रियल लीजिए गैस, सर, कल भर्ती है। उसका कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है। रियल गैस में फोर्स क्या होता है? 0 नहीं होता। रियल गैस में फोर्स 0 नहीं होता। इस वजह से दोस्तों Z का वैल्यू 0, सॉरी 1 नहीं होता, क्योंकि पीवी एनआरटी जो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट, जो वॉल्यूम हम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, वो रिपल्सन की वजह से वॉल्यूम बढ़ सकता है, अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर घट सकता है, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो, ठीक है, मोल चेंज हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर ज्यादा काइनेटिक मोशन में आ गया तो। ये सब कहानी है, ये सब क्या है? कहानी है जो मुझे तुम्हें सुनानी थी। तो आओ कुछ देख लें इसी से रिलेटेड। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड का, पॉइंट्स नोट्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा पीवी अपॉन एनआरटी। लिख दूं क्या ममता? ओ ममता, हाँ लिख लीजिए सर। अब देखो ना, इसका इसी का नाम हमेशा पूरा क्लास में लिया जाएगा, ताकि ये बोले, खूब बोले। सर मैं बोलती तो थी और जब बोलती हूँ तब आप ही बोलते हो, ममता थोड़ा शांत। ऐसा हम कभी नहीं, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आता है तब तुमको बोला जाता है, और हम नहीं बोलते, हाँ म्यूट पब्लिक कर बोलती देते है। हो। पब्लिक बोलती है भाई, वो तो अच्छा है ऑनलाइन है, नहीं तो पब्लिक अंडे और टमाटर इतना तुम्हारा तुमको देंगे ना कि तुम महीना महीनों चला लो खा के पी के। सर ऑफलाइन होता तो सब एक ही जगह पे होती, अच्छा हाँ ये भी बात तो सही है। फिर और बैकग्राउंड तुम झोले में नॉइज लपेट के चली का जाती कोई है ना, इशू नहीं रहता। सारा फल सब्जी अंडा टमाटर, है ना? नहीं नहीं, मेरे घर पे बहुत है। अरे ये प्यार है भाई, पब्लिक का प्यार तुम्हारे लिए। तो देखो सही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, बताइए जरा, सभी लोग बताओ, एसटीपी, इस पे वॉल्यूम कितना होता है ममता? कितना होता है? 22.4 लीटर। वेरी गुड, है ना? वॉल्यूम, मोल, एक मोल का कितना होता है? मैं एम लिख देता हूं, इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं दोस्तों? मोलर वॉल्यूम। अच्छा एक बात मैं बता दूं, कभी भी मोलर मास वर्ड आ जाए, ध्यान से सुनना ट्रिक, कभी भी मोलर वॉल्यूम आ जाए, है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक मोल कितना होता है? एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल का मास। एक मोल का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ही होगा, और क्या होगा? अरे इधर देखो, मोल बराबर क्या होता है? तुम बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या दोस्तों यही होता है कि नहीं होता? मैं बोल रहा हूं मोल का वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बराबर मॉलिक्यूलर W। इज इक्वल और इस W को हम क्या कहते हैं? मोलर
मास क्या कहते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास किसके बराबर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही तो हो गया। अरे तुम बताओ, कार्बन का वेट कितना लिखते हैं, 12। तो ये 12 को मोलर मास ही तो कहते हैं। ऑक्सीजन का लिखते हो 16, कितना होता है, मोलर मास ही तो कहते हैं। नाइट्रोजन का 14 क्या होता है, मोलर मास ही तो होता है, 1 मोल। तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वॉल्यूम। योगेश दादा क्लियर है, यहाँ पे मैं लिख यस रहा हूँ सर। मोलर वॉल्यूम, है ना। मोलर वॉल्यूम यानी जब भी मोलर वोलर लग जाए तो क्या समझना है, इसका मतलब 1 मोल का, मोलर मास। 1 मोल का वॉल्यूम। मास हाँ बोल हाँ, रहे, मतलब वॉल्यूम बोल रहे। हे भगवान, कौन है ये। कोई नहीं। ममता। लेकिन भगवान 22 इसके ऊपर बिल्कुल भी ममता नहीं दिखाए हैं, जो देख रही हो। सर, यस। आपने तो बोला ना मोलार मास और मोलार, क्या बोला आपने, वो वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो हाँ 22.4 लीटर होता है। ठीक है, बोलोगे हाँ। जी श्रीमान, बहुत अच्छी बात। अब ये सब सवाल जो पूछा जाएगा सभी लोग जवाब देंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो सब लोग क्लास में बोलोगे तो काफी अच्छा लगेगा, खुद सोचो ना, है ना। खुद जरा सोच के देखो, याद भी होता चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जब z इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, तो तुम बोलोगे सर z इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, तो उस केस में आप लिखो ये रियल गैस होगा, तो मैंने लिख दिया रियल गैस। ठीक है, अगर ये रियल गैस है तो यहाँ पे फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा। क्या कहते हो दोस्तों, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसमें 2 केस होगा। इसमें कितने केस हो सकता है, 2 केस। इधर देखो, मैं आगे चलूं। केस 1 देखो, केस 1 ये होगा कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोस्तों, ज्यादा। अब मुझे ये बताओ ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एरो दिखा देते हैं ज्यादा का। अरे यार कम का हो गया, देख रहे हो, ममता के चक्कर में हम भी मतलब समाप्त हो रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। सर, मेरे चक्कर में। हाँ हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, कॉमन सेंस। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ रेफरेंस कितने मोल के लिए कम लेना है, होगा। 1 मोल के लिए। सब कुछ 1 मोल के लिए लेके चलना है। तो मुझे बताइए ममता जी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वॉल्यूम कम या ज्यादा, कम होगा। कम। अगर वॉल्यूम कम होगा तो ममता क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सोच के बताना भाई, सोच के बताना। मोलर वॉल्यूम लेस देन 22.4 लीटर एट एसटीपी। भाई 22.4 से कम होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ हमने फोर्स 0 कौन माना था। बोला? तो इससे कम ही होगा ना भाई, अट्रैक्शन हो गया पार्टिकल में ज्यादा, तो इससे कम ही होगा क्या। नहीं समझा सर। क्या ये भगवान, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। दुनिया पे ही हो सर आप, धरती पे। चंपू, ममता, इधर सुनो। हम्म। ये क्या है, ये क्या है, गैस। 1 मोल गैस। कितना मोल गैस, 1 मोल गैस, ठीक है। एक हो गया। ये भी 1 मोल गैस है। बोलो कोई तकलीफ, नहीं। ठीक है। 1 मोल गैस, और ध्यान से सुनना, तापमान है एसटीपी का, यहाँ भी तापमान क्या है, एसटीपी है, 1 मोल। यहाँ भी है 1 मोल। अब जितना पूछ रहे हो उतना बताती जाओ तुम, ठीक है। मुझे एक बात हम्म। बताओ चंपू जी, कि अगर एसटीपी का कंडीशन है, एसटीपी का कंडीशन है, तो इसका वॉल्यूम बताइए, मोलर वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल है इसलिए मैं मोलर लिख रहा हूं। बोलो वॉल्यूम बताओ तो। वेट आइडियल है अपॉन ये, मैं बोल रहा हूं ये 22.4। आइडियल गैस है, यानी कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिपल्सन नहीं। तुम सीधा बोल दो सर 22.4। बोलो मैंने कुछ गलत लिखा क्या ममता। नहीं। भाई किसी को कोई तकलीफ है इसमें, सोच के बता दो। नो सर। तो सर। नो तकलीफ। अब मैं बोल रहा हूं इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल के बीच में आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ, 1 ही मोल का, सब कंडीशन वही है, सब कंडीशन वही है, वॉल्यूम 24-22 से ज्यादा होगा कम होगा, कॉमन सेंस बताइए। कम होगा। हाँ, आप समझा। कम होगा, तो मैंने अगर ये लिख दिया था इज इक्वल्स टू की जगह ऐसे, तो तुमको क्या दिक्कत था भाई, क्या दिक्कत था। तब नहीं समझा था ना। अरे यार तुम तो मतलब गजब आदमी हो, गजबे हो तुम। अब मुझे ये बताओ, इसी गैस में थोड़ा सा ये समझा देते, नहीं तो ये भी तुम नहीं समझोगे, इसीलिए यही समझ लो, है ना, यही समझ लो। क्या z इज इक्वल्स टू हम्म। मैं पीवी अपॉन एनआरटी लिख रहा हूं, तुम बोलोगे हाँ लिख रहे हो।
विच इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ यहां पर भी हम z इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी लिख रहे हैं, बोलोगे हाँ। मुझे एक बात बताओ, चेंज क्या हुआ है इस दोनों केस में? तुम बोलोगे सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ है। बोलो हाँ या ना, सिर्फ वॉल्यूम के कम हुआ अट्रैक्शन की वजह से, बाकी सब कुछ वैसे ही है। बोलो दोस्तों, यस और नो? यस सर। यस। यस तो जेड का वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन है? क्या डायरेक्ट दिख रहा है? ऊपर है ना डायरेक्ट। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो जेड भी कम होगा। जेड अगर यहाँ 1 था तो यहाँ जेड क्या लेस देन 1 हो जाएगा? ये भी बता दो, इसीलिए ऐसे ही ट्रिक से बता दिया। हाँ सर। अरे बोलो ममता, बोलो भाई। हाँ सर। अगर होगा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता यहाँ पे? बोलो बोलो कि जेड इज कैसे? लेस देन 1। क्या मैं इतना कर सकता हूँ? इतना मुझे अधिकार हाँ। मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। हाँ सर। हाँ तो लिख डाला मैंने। क्या ओमकार बाउंस चला गया क्या? सर खुजा रहे हो कि क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आया मुझे तो। हम्म। बड़े 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 चंपू टाइप के बच्चे बैठे हैं क्लास में, देख रही हो? देख रही हो भाई? केस टू। हे भगवान। किसको बोल रहे हो सर, देख रही हो? मृणाली तुम्ही को बोलेंगे ना, क्योंकि ये दुख तो हम्म। तुम भी देख चुकी हो स्कूल में, सॉरी क्लास में। यस सर यस। तो अब बात करेंगे हम जरा फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में। मान लो फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो गया। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ममता तुम बताओ, क्या मैं वॉल्यूम 22.4 से ज्यादा कर दूं क्या? मत बोलना प्लीज हाँ सर। कैसे हुआ सर, प्लीज प्लीज। हाँ सर। और मैं जेड को 1 से ज्यादा कर दूं क्या? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो हाँ। जाएगा ना। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। ध्यान से देखना, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज, है ना? मैंने लिखा है ये मोलर वॉल्यूम, डिक्रीज मोलर वॉल्यूम इंक्रीज। देख रहे हो यहाँ मोलर वॉल्यूम क्या हो रहा? 22.4 से ज्यादा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये भी जेड का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज 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 यहाँ पे हम लिखते हैं जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो, नो दिक्कत। ठीक है। अगर दिक्कत हाँ नहीं सर। है तो एक चीज और लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोने में। हम्म। हम्म। मोलर वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है? क्योंकि बाद में अगर ये नोट्स पढ़ोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा मामला क्या। मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम। अच्छा गैस नहीं, छोड़ो, कोई भी चीज हो सकता है ना। एक मोल, अच्छा वॉल्यूम तो गैस के लिए लेते हैं, छोड़ो। एक मोल गैस का वॉल्यूम, ठीक है? बोलो यस। यस। तो फिर एक जवाब दीजिए यूं। ये आईआईटी का सवाल है और ये सवाल इतना अच्छा है, ये सवाल आ सकता है। ठीक है। ओके। फिर लो एक सवाल, डरना नहीं है सवाल से, ठीक है? जी सर। मैं एक सवाल लिख रहा हूं जल्दी से।
सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस बी, है ना? देन, हाँ, रुको, गलत हो गया, क्या कर रहे हैं? देन दैट ऑफ गैस, ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस बी, ठीक है। द compressibility factor, the compressibility factor of gas A is price of gas B at same temperature, ठीक है। the pressure of the gas, yes, the pressure of the gases for equal number of mole, भाई सवाल तो अब इजी हो गया, फॉर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर। सवाल है 2019 जेईई मेंस, है ना, जो एग्जाम हुआ था 12 जनवरी को, उसका है ये सवाल। ऑप्शंस ले लो। ऑप्शन है प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ बी। ऑप्शन सेकंड, ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ ए is equals to thrice of pressure of B. Third option, pressure of A is equals to thrice of pressure of B. And fourth option, thrice of pressure of A is equals to twice of pressure of B. ये इजीली हो जाएगा सॉल्व अगर आप फॉर्मूला और दिमाग लगाते हैं, तो तुरंत हो जाएगा। वैसे तो दिमाग भी नहीं लगाना है ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आया आंसर? दोस्तों आंसर आया क्या? दिल को चुराना। मृणाली आंसर आया क्या? एक सेकंड रुको सर। कर लो, जल्दी कर लो। फ्रेंड्स मैं सॉल्व करूं क्या? 3.5 मिनट है इसलिए मैं बोल सर करूं सेकंड क्या? है क्या आंसर? एग्जैक्टली एकदम सही आंसर है। योगेश दादा आया सेकंड। देखो क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस। अच्छा, अभी इतना सारा चीज हम नहीं लिखते हैं, पहले मैं एक ये डेटा लिख लेता हूं इधर, ठीक है, अलग अलग चीजों का। आओ पहले डेटा मैं लिख रहा हूँ गैस ए, इधर क्या क्या चीज गिवन है गैस ए के बारे में, और इधर मैं लिखता हूँ गैस बी के बारे में, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस देन दैट ऑफ बी। तो पहले मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम ऑफ बी को मैं वी ही मान लू क्या? वी बी। यस बेबी। और वॉल्यूम ऑफ ए को क्या मान लू? 2 इंटू वी बी। बोलो, बोलोगे हाँ, क्योंकि बोला है 2 गुना है। वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस बी, ठीक है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस ए इज थ्राइस ऑफ गैस बी, थ्राइस ऑफ गैस बी। तो जेड बी हम मान लेते हैं कितना है, जेड बी ही है। बोलोगे ठीक। और इसको कितना मानना पड़ेगा? इसका 3 गुना। जेड ए को क्या मानना पड़ेगा? इसका 3 गुना, ठीक है। और क्या बोला है, एट सेम टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैसेस ऑफ इक्वल, इक्वल मोल, मोल दोनों का क्या है? एन। एन क्या है? इसका एन ए, एन ए क्या, एन ही रखो। और इसका भी क्या है? एन ही है।
एन बी का भी वैल्यू एन है। फिर से टेम्परेचर, टेम्परेचर टी ए का कितना है भाई, टी है, और टी बी का कितना है, टी है। टी प्रेशर कितना है पी ए का, नहीं पता, नहीं पता, और पीबी का नहीं पता। यही नहीं रिलेशन है पता। अपने को। ठीक है, हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। हम पहले गैस ए का जेड निकालते हैं। तो जेड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पीवी बाई एनआरटी। बोलोगे ठीक। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि जेड ए इज इक्वल्स टू पी ए वी, वी ए की जगह वी ए लिख देते हैं अभी, एन ए आर टी ए। ठीक है, ये तो हो गया एक। भाई एक तो हमने कर लिया। मीटिंग बंद हो जाएगा, यही दिक्कत है, 1 मिनट में। जेड बी, जेड बी का क्या हो जाएगा, पीबी वीबी एनबी आर टीबी। अब सबका वैल्यू डालो एक दूसरे के ऊपर और डिवाइड कर दो। सबसे पहली बात तो आर से आर मारा ही जाएगा, आओ इधर डालते हैं जल्दी। जेड बी की जगह क्या डालेंगे, मीटिंग वैसे बंद हो जाएगा। जेड ए की जगह क्या डालना है, जल्दी बताओ भाई। जेड ए की जगह 3 जेड बी 3 ZB। इक्वल्स टू क्या डालेंगे, पी ए की जगह पी ए, वी ए की जगह 2 VB, पी ए की जगह पी ए 2 VB एन आर टी डिवाइडेड बाय जेड बी इज इक्वल्स टू पी बी, कितना है वीबी अपॉन एन आर टी। ये एनआरटी कट गया है ना, वीबी कट गया, जेड बी कट गया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 2 पी ए, है ना, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू कितना है, कितना है पीबी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 PB इज इक्वल्स टू 2 PA। यही है क्या आंसर।